हेलो दोस्तों, पशु परिचय भर्ती परीक्षा में हम सामान्य विज्ञान से संबंधित 1500 क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें आज हम 401 से लगाकर 500 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लगाकर 400 क्वेश्चन के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। 401 प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत जो है प्राकृतिक वर्णन सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 402 लहसुन व प्याज के निम्न पादप भागों में से कौन खाने योग्य हैं? तो लहसुन और प्याज में से जो पादप के भाग है उसमें से खाने योग्य क्या है? तो खाने योग्य जो है उसका है आंसर नंबर ए, मांसल सल्क पत्तियां जो होती है वो खाने लायक होती हैं। क्वेश्चन नंबर 403 मसालों का राजा कहलाता है? तो मसालों का राजा किसे कहते हैं? ए काली मिर्च, बी केसर, सी पहाड़ी मिर्च, डी लौंग। तो मसालों का जो राजा होता है वो किसको? काली मिर्च को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 404 बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? बाजरे का वानस्पतिक नाम ए सोरगम बाइकलर, बी हार्डियम वल्गारे, सी पेनिसिटम टाइफाइडिस, डी सेटेरिया इटैलिका है। तो चारों में से कौन सा है बाजरे का वानस्पतिक नाम? तो वानस्पतिक नाम जो है आंसर नंबर सी पेनिसिटम टाइफाइडिस बाजरे का वानस्पतिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 405 एग्रोबैक्टीरियम खाली जगह रोग उत्पन्न करता है? तो एग्रोबैक्टीरियम जो है वो है आंसर नंबर डी क्राउन गॉल नामक रोग उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 406 पत्ती नुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती हैं कहते हैं? तो पत्ती नुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती हैं वो क्या है? वो है आंसर नंबर बी प्रांकुल चोल। क्वेश्चन नंबर 407 चाय की अनंत कलिकाओं को क्या कहते हैं? तो चाय की अनंत कलिकाओं को क्या कहा जाता है? सुनहरी टिप्स कहा जाता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 408 फेरोमोन्स पाए जाते हैं? फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? ए कीटों में, बी सांपों में, सी पक्षियों में, डी चमगादड़ों में। तो फेरोमोन्स जो पाए जाते हैं आंसर नंबर ए कीटों में। क्वेश्चन नंबर 409 पराजिनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई हैं? तो ये है पराजिनी फसल स्वर्ण चावल जो है विटामिन ए लक्षण के लिए तैयार की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 410 आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी हैं? तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो किस किस के बीच की? सरीसृप व पक्षी के बीच की योजक कड़ी हैं। तो आंसर नंबर है इसका बी। क्वेश्चन नंबर 411 निम्न में से कौन सा स्तनपायी है? तो निम्न में से जो स्तनपायी है वो है व्हेल। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 412 निम्न में से किसे जंगल की आग कहा जाता है? तो जंगल की जो आग है वो किसको कहा जाता है? आंसर नंबर सी ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है इसको जंगल की आग कहा जाता है, प्लास कहा जाता है। प्लास का वैज्ञानिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्वेश्चन नंबर 413 स्थानीय वनस्पति का संग्रह क्या कहलाता है? स्थानीय वनस्पति का जो संग्रह है वो आंसर नंबर ए हर्बेरियम कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्बेरियम। 414 चट्टान पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो चट्टान पर उगने वाले जो पौधे हैं वो है आंसर नंबर डी शैलोद्भिद कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 415 बीटी पादप में बीटी का मतलब क्या है? तो बीटी पादप में जो बीटी का मतलब होता है वो है आंसर नंबर सी बैसिलस थुरिंजिएंसिस कहलाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 416 निम्नलिखित में से कौन सा कंद है? तो निम्नलिखित में से जो कंद है वो है आंसर नंबर सी आलू। आलू को कंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 417 निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? तो पाइरेथ्रम जो है वो किन पादप से कीटनाशी बनाई जाती है? वो है आंसर नंबर बी क्राइसैंथेमम से बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 418
कीवी हैं। कीवी क्या है? आंसर नंबर ए उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बी एक रेगिस्तानी सर्प। सी ऑस्ट्रेलिया का सबसे तीव्र गति से उड़ने वाला कायरोप्टेरन स्तनी। डी गिद्ध की एक प्रजाति जो केवल अमेजन के जंगलों में पाई जाती हैं। तो 418 कीवी जो है इसका आंसर है। आंसर नंबर ए उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उड़ने में जो है ये अक्षम होता है, सक्षम नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 419 सुनहरी गोल्डन चावल है। सुनहरी गोल्डन चावल क्या है? आंसर नंबर सी एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध है। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 420 निम्नलिखित में से कौन सा अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जो 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो है आंसर नंबर सी अलसी। अलसी जो होता है अल्फा लिनोलेनिक अम्ल जिसमें 18 कार्बन युक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल होता है। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 421 पर्णाभ वंत होता है। पर्णाभ वंत किसमें होता है? तो आंसर नंबर इसका है सी पर्णवंत हरी व चपटी होती हैं जिनको पर्णावंत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 422 रबी फसल का सही युग्म कौन सा है? तो रबी फसल का जो सही युग्म होता है वो आंसर नंबर डी गेहूं और सरसों जो होते हैं वो रबी फसल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 423 अफीम के पौधे का कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? तो अफीम का जो पौधे का जो है कौन सा हिस्सा औषधीय महत्व का है? तो वो है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 424 बायोडीजल के लिए किन पौधों की खेती की जाती है? तो बायोडीजल के लिए जेट्रोपा रतनजोत की खेती की जाती है। क्वेश्चन नंबर 425 कौन सा पौधा परजीवी या मर्तजीवी है? तो मर्तजीवी और परजीवी जो होता है आंसर नंबर बी मशरूम होता है। क्वेश्चन नंबर 426 पौधों में भूमि के नीचे किस भाग से पानी तथा खनिज पदार्थ सोख लिया जाता है? तो ये है कौन सा? आंसर नंबर बी जड़ के द्वारा सोख लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 427 निम्नलिखित जीवों में से कौन कूटपाद स्यूडोपोडिया की मदद से चलता है? तो कूटपाद स्यूडोपोडिया की मदद से कौन सा चलता है? अमीबा चलता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 428 निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्विकोष्ठकीय हृदय वाला होता है? तो द्विकोष्ठकीय हृदय वाला जो होता है जीव वो होता है आंसर नंबर सी मछली। क्वेश्चन नंबर 429 पौधे में फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो पौधे में जो फ्लोएम का कार्य होता है वो क्या होता है? भोजन का आदान प्रदान करना होता है, परिवहन करना होता है। तो आंसर नंबर ए पत्तियों से पौधे के अन्य भागों में भोजन का परिवहन इसका आंसर है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 430 फूलदार पौधे जो बीज को सुरक्षित रखने हेतु फल विकसित करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है एंजियोस्पर्म। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 431 पौधे जो कड़ी सर्दी में भी जीवित रहते हैं तथा उन्हें प्रति वर्ष दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है उनको क्या कहा जाता है? तो उनको बारहमासी पौधे कहा जाता है। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 432 पौधे की बीमारी साइटस कैंकर किसके कारण होती हैं? तो साइटस कैंकर जो है आंसर नंबर ए वायरस के कारण होती हैं। क्वेश्चन नंबर 433 निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण है? तो फ्लेवर सेवर टमाटर का विशिष्ट लक्षण जो है वो क्या है? बेहतर सेल्फ जीवन है। तो आंसर नंबर इसका है सी। क्वेश्चन नंबर 434 किस जीव को किसान का सच्चा मित्र या सहायक कहा जाता है? तो केचुए को कहा जाता है। तो आंसर नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 435 पादप विज्ञान की कौन सी शाखा उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित है? उन्नत पादप किस्मों के विकास से संबंधित कौन सी है? तो आंसर नंबर बी पादप प्रजनन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 436 मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया, वह पादप था। तो मटर के अलावा कौन से पादप पर काम किया था? तो इसका आंसर नंबर सी हेरेसियम जो है उस पादप पर काम किया था मेंडल ने। क्वेश्चन नंबर 437
विपुंसन प्रक्रिया में क्या होता है? तो विपुंसन प्रक्रिया में जो होता है वो होता है परागकोश हटाते हैं विपुंसन प्रक्रिया में। तो इसका है आंसर नंबर ए, परागकोश हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 438, वर्मी कंपोस्ट एक पर्यावरण अनुकूलित खाद मानी जाती है जो प्राप्त होती है किनसे? केंचुओं से प्राप्त होती है। तो आंसर नंबर सी, केंचुआ। क्वेश्चन नंबर 439, निम्नलिखित में से कौन सी चावल की किस्म एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? तो चावल की कौन सी किस्म जो एक प्रसिद्ध जैव पेटेंट है? तो वो है आंसर नंबर सी, बासमती। क्वेश्चन नंबर 440, एक क्षैतिज विकसित मोटा गुद्देदार जिसमें शुष्क छिलकेदार पत्तियां, शीर्षस्थ कलिका, अपस्थानिक मूल हो, खाली जगह कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है राइजोम कहलाता है। आंसर नंबर डी। 441, रेशेदार मूल का उदाहरण है। रेशेदार मूल का जो उदाहरण होता है वो होता है आंसर नंबर सी, मक्का। क्वेश्चन नंबर 442, कपास का बहुलक है। कपास का जो बहुलक होता है वो क्या होता है? सेल्यूलोज होता है कपास का बहुलक। तो इसका है आंसर नंबर ए। 443, निम्नांकित में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ है? तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? वो होता है मैग्नीज। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 444, निम्नांकित में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित होता है? तो निम्नांकित में से पौधे का जो भाग अगुणित होता है वो क्या है? वो होता है आंसर नंबर ए, युग्मक। क्वेश्चन नंबर 445, प्राकृतिक रेशे हैं। प्राकृतिक रेशे कौन से हैं? ए कपास, बी ऊन, सी सिल्क, डी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी। तीनों जो होते हैं प्राकृतिक रेशे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 446, निम्नांकित जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी हैं। तो मानव जाति के लिए जो लाभकारी जीवाणु होता है वो होता है पेनिसिलियम। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 447, कृत्रिम रेशा डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक हैं। तो डेक्रोन बनाने में प्रयुक्त एकलक जो है वो क्या है? तो आंसर नंबर सी, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टेरेफ्थैलिक अम्ल जो होता है ये डेक्रोन बनाने के लिए कृत्रिम रेशे का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 448, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती हैं? यह कहलाती हैं आंसर नंबर सी, विषम युग्मन कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 449, कीटाहारी पादप कौन सा है? कीटाहारी पादप जो होता है वो है आंसर नंबर बी, यूट्रिकुलेरिया जो होता है वो कीटाहारी पादप होता है। क्वेश्चन नंबर 450, वह स्थान जहाँ छोटे जंतु जैसे दीमक, मक्खी, केंचुए आदि उनके स्वभाव के अनुसार पाले जाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसको टेरेरियम कहा जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 451, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति क्या कहलाती हैं? विषम युग्मन कहलाती हैं। ये वापस आ गया है, आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 452, बायोमास शब्द ज़्यादातर संदर्भित करता है। बायोमास जो होता है क्या संदर्भित करता है? कार्बनिक पदार्थ को संदर्भित करता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 453, मेंडल का अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात कितना होता है? तो अनुपात होता है इसका 3:1। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 454, कॉयर से प्राप्त किया जाता है। कॉयर से क्या प्राप्त किया जाता है? कॉयर से नारियल फाइबर प्राप्त किया जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 455, जैविक अपशिष्ट को खाद में बदलने के लिए केंचुओं का उपयोग किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है इसका। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 456, रेशम किससे प्राप्त? रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 457, पीसी कल्चर किसका पालन और उत्पादन है? पीसी कल्चर जो है मछलियों का पालन और उत्पादन है। तो आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 458, इनमें से कौन एक संश्लेषित सिंथेटिक फाइबर है? तो सिंथेटिक फाइबर जो है रेयॉन है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 459, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई या स्पिनिंग कहलाती है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 460, अदीप्त किण्वन एक विधि है।
अदीप्त किण्वन जो है किसकी विधि है? आंसर नंबर ए आसवनी अपशिष्ट जल से ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की विधि है। क्वेश्चन नंबर 461, निम्नलिखित दिए गए में किसकी शुद्रांत्र छोटियाँ तुलनात्मक रूप से छोटी होती हैं? तो तुलनात्मक रूप से बाघ की जो छोटियाँ शुद्रांत्र जो होती हैं वो सबसे छोटी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 462, गोल्डन चावल हैं। गोल्डन चावल क्या हैं? विटामिन ए से समृद्ध चावल होते हैं। तो आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 463, अरवी यम का हिस्सा जिससे खाया जा सकता है क्या है? तो ये है ज़मीन के अंदर जो होता है अरबी, उसको खाया जाता है। तो इसका है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 464, 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना ही CO2 यह छोड़ते हैं। यह समय होता है, यह कौन सा समय होता है? यह होता है सांध्य प्रकाश के टाइम होता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 465, निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? तो शीत आवास का पादप जो है आंसर नंबर डी सोल्डेनेला जो होता है वो शीत आवास का पादप होता है। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 466, निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी पादप है? निम्न में से सहजीवी पादप जो है वो है लाइकेन। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 467, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जरायुज है? तो जरायुज कौन सा जंतु है? आंसर नंबर सी कुत्ता जो होता है वो जरायुज होता है। क्वेश्चन नंबर 468, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी मूल जड़ नहीं है? तो मूल या जड़ नहीं है वो है आलू, ये कंद होता है। क्वेश्चन नंबर 469, मशरूम क्या है? मशरूम जो होते हैं वो कवक होते हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 470, कड़कनाथ एक किस्म है। कड़कनाथ किसकी एक किस्म है? मुर्गी की एक किस्म है। तो आंसर नंबर डी मुर्गे की किस्म। क्वेश्चन नंबर 471, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड के नाम से बांस को जाना जाता है। आंसर नंबर डी। 472, प्याज का कंद एक रूपांतरित है। प्याज का कंद एक पर्ण के रूप में रूपांतरित नहीं होता है, ये तने के रूप में रूपांतरित होता है। तो इसका है आंसर नंबर सी तना। क्वेश्चन नंबर 473, गोबर पर पाई जाने वाली कवक को क्या कहा जाता है? तो गोबर पर पाई जाने वाली कवक जो होती हैं कॉप्रोफाइलस कहलाती हैं। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 474, खाने योग्य जड़ें पाई जाती हैं। खाने योग्य जो जड़ें होती हैं वो आंसर नंबर डी शकरकंद है, इसको खाया जाता है। 475, ट्रांसजीन विधि द्वारा विकसित स्वर्ण चावल निम्न में से परिपूर्ण होता है। किससे परिपूर्ण होता है? आंसर नंबर डी विटामिन ए की उच्च मात्रा से परिपूर्ण होता है ट्रांसजीन विधि से स्वर्ण चावल। क्वेश्चन नंबर 476, एक पदार्थ दो छोटे सरल अणुओं में टूटता है तो इस अभिक्रिया को अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 477, इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले पदार्थ जो होते हैं अपचायक कहलाते हैं। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 478, दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती हैं? दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया जो होती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती हैं। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 479, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? एक कागज का फटना, बी पेड़ को काटना, सी जल का बर्फ बनना। तो ये तीनों जो होती हैं भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर है आंसर नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 480, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। अनुत्क्रमणीय परिवर्तन जो एक ही दिशा में चलते हैं वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो यह है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 481, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले होते हैं। अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने वाले कारक उत्प्रेरक कहलाते हैं। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 482, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं वो जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो इसका है आंसर नंबर डी जैव उत्प्रेरक। क्वेश्चन नंबर 483, वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं वो पारा कहलाती हैं, मर्क्यूरी कहलाती हैं, Hg, जिसका है आंसर नंबर बी पारा। क्वेश्चन नंबर 484,
द्रव अवस्था में पाई जाने वाली एकमात्र अधातु जो होती हैं वो होती हैं ब्रोमीन। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी, ब्रोमीन, Br। क्वेश्चन नंबर 485, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है? तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो होता है वो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। तो इसका है आंसर नंबर सी, ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 486, निम्न में कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से काटने वाली जो धातु होती हैं वो सोडियम होती हैं। तो इसका है आंसर नंबर ए, सोडियम। क्वेश्चन नंबर 487, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 488, कैल्शियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaCl2 होता है। आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 489, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो चूने का पानी जो होता है वो दूधिया हो जाता है। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 490, नीला थोथा क्या है? नीला थोथा जो होता है उस कॉपर सल्फेट को कहा जाता है। तो कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला थोथा। तो इसका है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 491, खाने का सोडा का नाम क्या है? खाने के सोडे को और किस नाम से जाना जाता है? तो खाने के सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 492, कार्बन का अप्रूप जो दृढ़ त्रिविम संरचना में होता है हीरा कहलाता है। तो दृढ़ त्रिविम संरचना में कार्बन का कौन सा अप्रूप है? हीरा। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 493, निम्न में से कौन सा कार्बन का एक अप्रूप नहीं है? तो कार्बन का जो एक अप्रूप नहीं है वो नहीं है बेंजीन। बाकी हीरा, ग्रेफाइट और फुलरेन जो होते हैं वो तीनों कार्बन के अप्रूप होते हैं। तो इसका है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 494, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन होता है, CH4। तो इसका है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 495, निम्न पदार्थों में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? तो विद्युत का जो चालक नहीं है वो कौन है? वो है हीरा। आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 496, मार्स गैस है। मार्स गैस किसे कहा जाता है? मार्स गैस मेथेन को कहा जाता है। तो आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 497, सर्वाधिक सामान्य रूप से काम में आने वाला अर्धचालक पदार्थ है। तो सामान्य रूप से सर्वाधिक काम में आने वाला अर्धचालक जो होता है वो सिलिकॉन है। तो इसका है आंसर नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 498, निम्न में से कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक उच्चतम होता है। निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का क्वथनांक उच्च होता है? तो वो है एसिटिक अम्ल। आंसर नंबर सी, जिसका क्वथनांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 499, कृत्रिम रेशे के लिए उपयोग लिया जाता है। कृत्रिम रेशे बनाने के लिए किसका उपयोग लिया जाता है? तो आंसर नंबर सी है, रेयॉन। इसका उपयोग किया जाता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 500, कपास किस प्राकृतिक बहुलक से बनाया जाता है? तो कपास जो है वो किससे? सेल्यूलोज से बनाया जाता है। आंसर नंबर बी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.